सोचते हैं, जो अपनी सदियों पुरानी विरासत को सीने से लगाए हुए तेजी से आगे बढ़ रही हो, तो सबसे पहला नाम आता है बिहार का। नवंबर 2024 से लेकर मई 25 के बीच यहाँ जो कुछ भी बदला है ना, वो सच में हैरान करने वाला है। तो आइए इस विश्लेषण में देखते हैं कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है। इस बदलाव को ठीक से समझने के लिए हमने इस पूरे एक्सप्लेनर को 3 मुख्य पिलर्स में बांटा है। पहला, कल का इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा, खेलों का एक नया सुनहरा दौर। और तीसरा, संस्कृति, शासन और विरासत। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले पिलर की, बिल्डिंग टुमारोज इंफ्रास्ट्रक्चर। किसी भी बड़ी चीज के लिए नींव तो मजबूत चाहिए ना। यहाँ वो नींव है राज्य का फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 10.97 लाख करोड़ रुपए। ये 2025-26 के लिए अनुमानित ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीएसडीपी है। अगर पिछले साल से तुलना करें तो ये सीधे सीधे 22% का जंप है दोस्तों। मतलब ये कोई छोटा मोटा उछाल नहीं है दोस्तों, ये सच में विकास की तरफ उठाया गया एक बहुत ही अग्रेसिव और बड़ा कदम है। और ये सारा पैसा जा कहाँ रहा है? अगर इस बजट एलोकेशन को देखें तो सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 63,335 करोड़ रुपए सीधा शिक्षा यानी एजुकेशन के लिए रखा गया है। रूरल डेवलपमेंट और हेल्थ में भी बड़ा इन्वेस्टमेंट है बिल्कुल, पर एजुकेशन का बजट उन सबसे कहीं आगे है। इसका सीधा सा मतलब यही है कि आने वाली पीढ़ियों को मजबूत बनाने पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। अब सोचिए उन गांव वालों के बारे में जो बारिश के मौसम में बिल्कुल अलग थलग पड़ जाते हैं। उनकी इस परेशानी को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु निर्माण योजना आई है। टारगेट है 1,000 छोटे पुल बनाना। इससे होगा क्या? गांव सीधे बाजारों से जुड़ जाएंगे, किसान अपनी फसल आसानी से बेच पाएंगे और एक तरह से पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई रफ्तार मिल जाएगी। एकदम गेम चेंजर। और रफ्तार सिर्फ गांव में नहीं बढ़ रही है, बड़े शहरों का हाल भी कुछ ऐसा ही है। फटाफट देखें तो 4 नए वंदे भारत ट्रेन रूट्स शुरू हो चुके हैं। पटना में 151 करोड़ रुपए से ज्यादा लगाकर एक शानदार मल्टी मॉडल हब का उद्घाटन कर दिया गया है। पटना साहिब में नया 4 लेन प्रोजेक्ट शुरू हो गया है और सलेमपुर से राजगीर तक के बुद्ध सर्किट को भी 4 लेन में बदला जा रहा है। चाहे रोड हो या रेल, काम सच में फुल स्पीड में चल रहा है। खैर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन ही रहा है, पर ह्यूमन डेवलपमेंट का क्या? यही हमें ले आता है हमारे दूसरे पिलर पर, एक गोल्डन एरा फॉर स्पोर्ट्स। चलिए देखते हैं कैसे। मई 2025 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए, उनका स्केल सच में बेहद विशाल था। पटना, राजगीर, भागलपुर, गया और बेगूसराय ने मिलकर इसकी मेजबानी की। और पता है इसमें कितने बच्चों ने हिस्सा लिया? 10,000 से ज्यादा। 27 मेडल स्पोर्ट्स और एक ई स्पोर्ट्स डेमोन्स्ट्रेशन के बीच स्टेट ने 36 मेडल्स जीतकर 15वां स्थान हासिल किया। ये सिर्फ एक इवेंट नहीं था, ये क्लियर इशारा है कि स्पोर्ट्स कल्चर यहाँ वापस लौट रहा है। और इस पल को तो आपको जरूर जानना चाहिए। ये पटना में हुए सेपा टाकराव वर्ल्ड कप 2025 की बात है, जहां भारतीय पुरुष रेग्यू टीम ने इतिहास रच दिया। इस खेल के वर्ल्ड कप इतिहास में भारत का ये पहला गोल्ड मेडल था। सोचिए ये कितना बड़ा पल रहा होगा, न सिर्फ वहां मौजूद लोगों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। और कामयाबी की ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। 38वें नेशनल गेम्स में देखे, विमेन्स लॉन बॉल्स टीम ने पूरे 25 साल बाद गोल्ड जीता। उधर राजगीर में विमेन्स हॉकी टीम ने तीसरी बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी उठा ली। और इंटरनेशनल लेवल पर जॉर्जिया की बटूमी वुशु चैंपियनशिप में अपराजिता मिश्रा ने 1 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज दोनों अपने नाम कर लिए। हर लेवल पर, हर फील्ड में एथलीट्स छाए हुए हैं। देखिए, इन सब के पीछे एक सोच काम कर रही है, युवाओं को आगे बढ़ाने की। हाल ही में ज़ेवियर यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हुआ, जो हायर एजुकेशन और रिसर्च को नया आयाम देगा। और दूसरी तरफ स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 3.0 में ओलंपियंस और पैरालंपियंस को सम्मानित किया गया, ताकि आज के युवा उनसे प्रेरित हो सके। पढ़ाई और सम्मान का ये कॉम्बो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सॉलिड बेस तैयार कर रहा है। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे और आखिरी पिलर की तरफ, कल्चर, गवर्नेंस एंड लेगेसी। विकास तो अपनी जगह है, पर तेजी से हो रहे इस आधुनिकीकरण के बीच अपनी मिट्टी और प्रशासन को कैसे बैलेंस किया जा रहा है, ये देखना काफी दिलचस्प है। जैसे कि ये महिला संवाद अभियान। सरकार अब सीधे गांव-गांव पहुंच रही है। 600 जागरूकता वाहनों के जरिए ग्रामीण महिलाओं को वेलफेयर स्कीम्स की जानकारी दी जा रही है। इसका टारगेट कितना है? लगभग 2 करोड़ महिलाएं, ताकि पॉलिसी सिर्फ कागज पर ना रहें, बल्कि सीधे जमीनी स्तर पर अपना असर दिखाएं।
अगर चुनावी हलचल की बात करें तो 2024 और 2025 में कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। नवंबर 2024 के उपचुनावों में एनडीए ने चारों असेंबली सीट्स जीत लीं। एक बड़ा उलटफेर तब हुआ जब बेलागंज सीट 30 साल बाद आरजेडी के हाथ से निकल गई और रामगढ़ सीट पर बीएसपी ने जीत दर्ज की। वहीं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में मार्च 2025 के पीयूएसयू इलेक्शंस में एवीवीपी ने प्रेसिडेंट पोस्ट पर कब्जा किया, जबकि वीपी और जनरल सेक्रेटरी पोस्ट निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में गई। तो जमीन से लेकर कैंपस तक पॉलिटिकल डायनामिक्स तेजी से बदल रहे हैं। पर ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, ये मुझे सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगता है। एक तरफ गया की जेनेक्स लैब है। ये इंडिया की पहली एआई पावर्ड लैब है जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को डेटा के आधार पर फैसले लेने में मदद करेगी। एकदम कटिंग एज तकनीक। और ठीक दूसरी तरफ पटना में एएसआई की खुदाई चल रही है, जहां सम्राट अशोक के 3री शताब्दी ईसा पूर्व के 80 खंभों वाले असेंबली हॉल को इतिहास के पन्नों से बाहर निकाला जा रहा है। एक तरफ एआई का भविष्य, दूसरी तरफ मौर्य साम्राज्य का सुनहरा इतिहास। दोनों एक ही वक्त में आकार ले रहे हैं। चलिए जल्दी से कुछ और अपडेट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। जीआई टैग वाले मखाना को प्रमोट करने के लिए बेंगलुरु में मखाना महोत्सव आयोजित किया गया। वेस्ट चंपारण में महर्षि वाल्मीकि के सम्मान में वाल्मीकि महोत्सव मनाया गया। इकोलॉजिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राजगीर जू सफारी में एक नई बर्ड एवियरी का उद्घाटन हुआ है। और हाँ, माननीय राज्यपाल द्वारा स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट नाम की एक बेहद प्रेरक किताब भी लॉन्च की गई है। लेकिन दोस्तों, तेज प्रगति के इन सारी बातों के बीच ये वक्त एक ऐसी क्षति को याद करने का भी है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। पद्म भूषण से सम्मानित बिहार कोकिला के नाम से मशहूर शारदा सिन्हा जी अब हमारे बीच नहीं रहीं। उनका जाना भारतीय लोक संगीत के एक बड़े युग का अंत है। छठ पूजा हो या पारंपरिक गीत, उनकी आवाज़ हमेशा हमारी यादों में, हमारी संस्कृति में अमर रहेगी। तो इन सभी बातों को समेटते हुए हमारे सामने एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अपनी प्राचीन जड़ों को सहेजते हुए और कई बिलियन डॉलर्स के इस नए आधुनिक विजन के साथ ये तेजी से बदलता हुआ राज्य देश के आने वाले कल में आखिर क्या भूमिका निभाएगा? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण के लिए बस इतना ही।